देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशी। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। गुल अज़र ख़ताम अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातु यौमुल क़ियामह, बुखारी व मुस्लिम। जुल्म क़ियामत के रोज़ अंधेरों में होगा। शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। रुख करते हैं अहम सुर्खियों की जानिब। 50 मुसल्लियान की शर्त के साथ तारीखी मक्का मस्जिद में अदा की गई नमाज जुमा। शराबी शोहर की मारपीट से तंग आकर बीवी ने किया शोहर पर हमला और शोहर की हुई वहीं पर मौत। और 1 अक्टूबर से टिमरीज कॉलेजेस में शुरू होंगी क्लासेस, सेक्रेटरी टिमरीज शफीउल्लाह का ऐलान। रुख करते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। हमारे समाज का एक और कड़वा सच हम आज आपको बताने जा रहे हैं। एक ऐसी सच्चाई जो कई खानदानों की हकीकत बन चुकी है। जी हाँ, शराब नोशी मैखोरी ने कई घरों को उजाड़ दिया है और आज फिर से एक घर इसी लानत की वजह से उजड़ गया। टप्पा चबूतरा इलाके में असलम नामी 25 साल शख्स को उसकी अहलिया ने मुसल से मारकर शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक अभी 20 दिन कबल असलम की समरीन नामी लड़की से शादी हुई थी और असलम रोजाना हालत नशे में आकर बीवी को मारपीट किया करता था, लेकिन आज दिल बर्दाश्ता बीवी ने शोहर पर हमला कर दिया। घर वालों ने असलम को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल उस्मानिया मुंतकिल किया और दौरान इलाज असलम वहीं फौत हो गया। पुलिस टप्पा चबूतरा इस खुसूस में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हमारे नुमाइंदे वाजिद की पेश है ये रिपोर्ट। ऐसे कैसे लिख दिया मेरे 9 बजे फोन आया, वहाँ 9 बजे फोन आया, दवाखाने में असलम का इंतकाल होगा। मैं उधर पीछे रहती थी, उधर पीछे कुमारवाड़ी में। मैं बोली ऐसा कैसा 20 दिन का दूल्हा ऐसा कैसा मरता। नहीं, हमारी बावज फोन लगाए थे, नहीं आप ही असलम का घर में क्या हुआ कि क्या नहीं। दवाखाने में एडमिट है असलम, दवाखाने में उस्मानिया में इंतकाल होगा बोल के बोले। बाबा कहाँ है हमारे, बोले तो बाबा भी बचे, बाबा बेटे दोनों बचे। मैं आज सबसे अल्लाह तबारुक ताला ने जिंदगी दी है जीने के लिए, लेकिन कुछ मायूस जहन लोग भी दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। आज ऐसा ही एक वाक़या शहर के बंडलागुड़ा इलाके के कौस नगर में पेश आया है, जहां एक 17 साल लड़की सैयदा हाजरा ने अपने मकान में खुदकुशी कर ली। इस लड़की की खुदकुशी की वजूहात का पता नहीं चल सका है। सैयदा हाजरा के वालिद मफलूज हैं और घर पर ही रहते हैं और वालदा और भाई एक कारखाने में बगैर रोजगार जाया करते हैं। अपनी बेटी की इस इंतहाई इक़दाम पर वालिदैन और भाई बहन पर सख्त तारी हो गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वाजिद की ये रिपोर्ट। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में आज 50 मुसल्लियान के साथ नमाज जुमा अदा की गई। इस मौके पर इमाम मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी ने कहा कि नमाज पंजगाना की इजाज़त हासिल हो चुकी है और मुसल्लियान से अपील की गई है कि मस्जिद में वज़ू खाने की तामीर वगैरह जारी है, लिहाजा घरों से ही वज़ू कर आएं।
और इस मस्जिद में शख्सी फासले को मलहूज रखा जाए। इन्होंने 10 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले मुसलियान से अपील की कि वो मस्जिद तशरीफ ना लाएं और घरों ही में नमाज अदा करें। आज बरोज़ जुमा 11 सितंबर को तारीख़ी मक्का मस्जिद में 50 मुसल्लियों की इजाज़त के साथ नमाज जुमा अदा की गई है। तकरीबन 6 महीने के इंतज़ार के बाद इजाज़त मिली, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज जुमा का इख्तिताम हुआ है। 50 मुसल्लियों की इजाज़त के साथ जुमा की नमाज, चूँकि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में थोड़ा काम चल रहा है तो इसलिए बाहर सहने मस्जिद में जो बाहर का मेंबर है उसी पर खुतबा दिया गया है और बाहर के सहन के हिस्से में आज नमाज अदा की गई है। 50-55 आदमी आज नमाज में शरीक थे और चूँकि जैसा बताया गया है कि मक्का मस्जिद में हाउस का मरम्मती काम चल रहा है और इसी तरीके से बैतुल खला वगैरह भी मुनहदिम कर दिए गए हैं असर नौ तामीर के सिलसिले में। तो मैं अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि जब तक कि ये हाउस का काम और तहारत खानों का काम मुकम्मल नहीं हो जाता है, आप हजरात अपने घरों से वज़ू करके मस्जिद को आएँ और तहारत वगैरह सभी फारिग होकर अपने घर से ही मस्जिद को आएँ और अपने साथ जानमाज भी लाएँ, क्योंकि यहाँ पर जानमाज की भी सहूलत नहीं है और सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज अदा की जा रही है। और मैं अपील करता हूँ आप तमाम हजरात से कि 5 वक्ता नमाज के भी यहाँ पे इजाज़त हो चुकी है। आप हजरात जो ज़रूरी हिदायत है कोरोना वायरस से मुतालिक, उस एहतियात को और हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए मस्जिद को आएँ और सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें और साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और जो 60 साल से जो मुतजाविज़ हजरात हैं मैं उनसे अपील करता हूँ कि अपने घरों के करीब की मसाजिद में नमाज अदा करें। और जो 10 साल से कम बच्चे हैं, बड़ों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को साथ न लाएँ और ये दरमियान के जो उम्र के हजरात हैं वही मस्जिद को आएँ और सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए नमाज अदा करें। इंशाअल्लाह ताला हम अपील करते हैं और मुतालबा भी करते हैं हुकूमत से कि हालात जैसे ही बेहतर हो जाएं, सारे अवामुन्नास के लिए मस्जिद को खोल दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चंद जुमों के बाद ही इंशाअल्लाह ताला खोल दिया जाएगा। अब सिर्फ 50 आदमी है इंशाअल्लाह ताला, और जब सारे अवाम के लिए मस्जिद को आम कर दिया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला सारे मुसलमान जो यहाँ पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं वो बआसानी यहाँ जुमा अदा कर सकेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना जुमे के अलावा भी जोहर की नमाज अदा की गई, इसकी वजह देखिए जोहर की नमाज इसलिए अदा की गई है कि मैं यहाँ के इंतज़ामिया से भी कह रहा हूँ और एक बहुत अच्छा मसला है ये, और मैं हमारे इंतज़ामिया से भी अपील करता हूँ, यहाँ के मुताल्लिक़ा पुलिस से भी मैं अपील करता हूँ, क्योंकि शरई मसला है। आप लोग देख रहे हैं, गुज़िश्ता 6 महीने से देख रहे हैं, जामिया निज़ामिया का फतवा है ये और जामिया निज़ामिया का दीगर तमाम मदारिस का फतवा है कि जुमा के अहम शराइतों में से एक शर्त होती है कि इज़्न आम होना, जनरल परमिशन होना, और जहाँ रोक टोक होता है जुमा के लिए क़ैद कर दिया जाता है, दरवाजे मस्जिद के बंद कर दिए जाते हैं और अंदर आने से मुसल्लियों को रोका जाता है, तो अंदर जुमा की नमाज जो अदा की जा रही है वो शरअन अदा नहीं होती है। मैं इससे पहले भी अपनी बाइट्स में कह चुका हूँ ये बात, और जामिया निज़ामिया का और दीगर बड़े बड़े मदारिस का फतवा है, तमाम उलमा का मुत्तफ़िक़ा मसला है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से 17 सितंबर को यौम निजात मुकर्रर करने का मुतालबा करते हुए असेंबली का घेराव की कोशिश की गई। पुलिस ने एहतजाज को नाकाम बना दिया और एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। हुकूमत की जानिब से असेंबली सेशन जारी है। इसी तनाजुर में बीजेपी में रियासती हुकूमत से 17 सितंबर को यौम निजात का ऐलान करने का मुतालबा करते हुए असेंबली के मुख्तलिफ रास्तों पर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी अपने हाथों में प्ले कार्ड व बैनर्स थामे हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पेश है हमारे नुमाइंदे नूरुल हक कादरी की ये रिपोर्ट। यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जाती है कि सीनियर रिपोर्टर फैयाज खान का आज बरोज़े जुमा इंतकाल हो गया। वो कुछ रोज से कल्ब पर हमला व दीगर बीमारियों के सबब दवाखाने उस्मानिया में ज़ेरे इलाज थे। मोहम्मद फैयाज खान सिटी इंडिया न्यूज़ को भी खबरें फराहम किया करते थे। वो एक संजीदा सहाफ़ी थे। इनके अचानक सानह इर्तिहाल से हैदराबाद की सहाफ़ी बरादरी में गम की लहर दौड़ गई है।
मजीद तफसीलात के लिए मरहूम के मामू जनाब अजीम पटेल से फ़ोन नंबर 9346520782 पर हासिल की जा सकती है। सेक्रेटरी टिमरीज बी शफीउल्लाह IFS ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लासेस का 1 अक्टूबर से आगाज अमल में आएगा। इन्होंने कहा कि रियासती सतह पर टिमरीज के ज़ेर एहतमाम 204 अक़लियती अकामती स्कूल्स व कॉलेजेस मयारी तालीम, जदीद टेक्नोलॉजी व उम्दा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉरपोरेट तर्ज पर फराहम कर रही है। इन्होंने मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया है। टिमरीज की तरफ से एक इम्पोर्टेंट ऐलान है। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हम कंडक्ट कर रहे हैं मई महीने में, उसका रिज़ल्ट हम अनाउंस कर चुके हैं। इसका सिलेक्शन लिस्ट, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिस्ट हम स्कूल के नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूं, आप स्कूल्स में जाके अपने प्रिंसिपल से कांटेक्ट करिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ में स्टूडेंट्स को लेके जाके अपने स्कूल्स में एडमिशन करने के लिए मैं गुजारिश करता हूं। आपको स्कूल से SMS भी आएगा, अगर SMS नहीं आया तो भी डायरेक्ट आप जाके स्कूल के प्रिंसिपल से अप्रोच करिए। वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में मुनक़िदा तक़रीब यौम शहीदा जंगलात में शिरकत करते हुए शहीदों को खराज पेश किया। महलिक कोरोना वायरस की वबा लॉकडाउन की वजह रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता तकरीबन 6 माह से ज़्यादा पार्क आवाम के मुशाहिदे के लिए बंद है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि जंगलात की हिफाजत और उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। जंगलात की हिफाजत के दौरान शहीद होने वालों को खराज पेश किया और कहा कि शोहदा को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर कॉर्पोरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क एन शतीजा IFS व दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। త్యాగ దినోత్సవం ఇది మార్టియర్స్ డే సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరము అడవుల గురించి, ఈ పచ్చదనం పరిరక్షణ గురించి, మరి జంతువుల ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకొని అడవులలో నిరంతరంగా కృషి చేసే మరి అమరవీరులైనటువంటి మన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్। यौम तासीस तेलंगाना 17 सितंबर को यौम नजात मनाने के मुतालबे को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से असेंबली के घेराव का ऐलान किया गया था। इस एहतजाज में शिरकत के लिए सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय जुबली हिल से असेंबली को रवाना हुए, लेकिन रास्ते ही में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए इन्हें बुलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कारकुनों में हाथापाई भी हुई। यौम तासीस तेलंगाना 17 सितंबर को यौम नजात मनाने के मुतालबे को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से असेंबली के घेराव के ऐलान के पेश नज़र सदर हैदराबाद बीजेपी रामचंद्र राव MLC के मकान पर पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया था और रामचंद्र राव को कौंसिल इजलास के लिए स्क्वाड के जरिए रवाना किया गया और इनके घर पर मौजूद दीगर भारतीय जनता पार्टी कायदीन को उस्मानिया यूनिवर्सिटी PS को रवाना किया गया। రామచంద్రపురం జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ పోల్టెడ్ చంద్రశేఖర్। ఈరోజు మనం చూస్తున్న పరిస్థితులు మతపరంగా కానీ కులపరంగా కానీ ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ ఏ రకంగా కూడా ఒక నిర్దిష్టమైన ఆలోచన లేకుండా ఒకరికొకరు తగులు పెట్టే విధంగా తయారు చేస్తుంది। ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మనం ఎప్పుడో చూసాం, రాజుల కాలంలో ముస్లిం రాజు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు అందరూ కూడా అల్లానే ప్రార్థించాలని, లేదా క్రిస్టియన్ వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు క్రిస్టియానిటీకి సంబంధించిన యేసు ప్రభుని ఇచ్చేయాలని, అదే రకంగా హిందూ దేవుళ్ళు ఎప్పుడు కూడా హిందూ పరిపాలన చేసేవాళ్ళు ఇలాగా హిందువుల్ని చేయాలని పూర్వకాలంలో రాజులు చేస్తుండేవారు। రాజులకి వాళ్ళకి స్వరాధికారాలు ఉండేవి కాబట్టి రాజులు చేయడంలో అర్థం ఉంది। ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఒక్కడూ కూడా రాజే। అలాంటి ఈ పరిపాలనలో ఎవరైతే సీఎం చేస్తున్నారో, ఎవరైతే పరిపాలన చేస్తున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన మతాలని, వాళ్ళకి సంబంధించిన కులాలని ఇలాగా ప్రజల మీద రుద్దడం అనేది చాలా తప్పుడు విషయం। ఇందులో భాగంగా మన అంతర్వేదిలో జరిగిన మన నరసింహస్వామి దేవాలయంలోని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఊరేగించే రథాన్ని దహనం చేయడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం। यौम तासीस तेलंगाना 17 सितंबर को यौम नजात मनाने के मुतालबे को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से असेंबली के घेराव के ऐलान के पेश नज़र सदाशिवपेट शहर में
पुलिस ने बीजेपी कायदीन के कबलास वक्त गिरफ्तारी अमल में लाते हुए इन्हें पुलिस स्टेशन की तक महदूद कर दिया। गिरफ्तार होने वालों में टाउन सदर बीजेपी श्रीनिवास, मानिकराव, सुरेश के अलावा दीगर भी शामिल हैं। 1947 ఆగస్టు 15వ తేదీన స్వాతంత్రం వస్తే భారతదేశం స్వాతంత్ర ఆనందాల్లో ఉంటే భారతదేశ నడిబొడ్డులో ఉన్న హైదరాబాద్ సంస్థానం నిజాం నిరంకుశ పాలన, ఫ్యూడల్ పాలనలో తల్లడిల్లుతూ తన స్వాతంత్రాన్ని చాటుకోవడానికి ప్రతి తెలంగాణ నివాసి యుద్ధం చేసిన వేళ ఆ రోజు నిరంకుశ నిజాం మన తెలంగాణ అంటే హైదరాబాద్ సంస్థానంగా ఉండే ప్రాంతం, ఆ ప్రాంతాన్ని యావత్ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. నేను కూడా స్వతంత్ర రాజును, నేను ఇండియాలో కానీ పాకిస్తాన్లోనూ కానీ నా సంస్థానాన్ని కల్పను, నేను స్వతంత్రంగా నా సంస్థానాన్ని పరిపాలించుకుంటాను, నేను ఒక స్వతంత్ర దేశంగా ఉంటానని ప్రగల్భాలు పలికినటువంటి వ్యక్తి। बुलंदशहर में नादियाली मस्जिद औकाफी आराजी मामले पर आज पेदारेडी राइस मिलर ने सिटी इंडिया न्यूज से बात करते हुए आराजी के मुकदमे में मस्जिद कमेटी की कामयाबी बताने पर शदीद एतराज जाहिर करते हुए बताया कि इस आराजियत का कोई ताल्लुक मस्जिद से न होने का इन्होंने दावा किया। आज इस आराजी को मस्जिद की मिल्कियत बताते हुए सियासी ड्रामा बनाया जा रहा है। इस मौके पर सैयद सलीम व दीगर भी शामिल थे। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान की ये रिपोर्ट। आपका चैनल में कुछ बोले हैं, ये हमारा तरफ फैसला आ गए, हमारा मस्जिद कमेटी को तरफ फैसला हो गए, वो हो गए, ये हो गए बोले, वो सब झूठ है, कुछ भी नहीं है। काले आर्डर आया, ये आया, हम डाले थे हाईकोर्ट में, नॉट इंटरफेयर का आर्डर के वास्ते डाले, वो उसको करके हमारे को तुम सिविल कोर्ट में देख लो, वहाँ का सिविल कोर्ट में देख लो बोल के बोले। इतना चाहे आर्डर, फुल आर्डर में हाई कोर्ट आर्डर है, वो आर्डर को छुपाने के पहले स्टेटस को ऑलरेडी हमारा पास है, अभी भी है, वो तो उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये वो लोगों का बोले सो सब रंग है, तो फैसला हमारा तरफ हो गए, वो हो गए, ये हो गए, सब झूठ है, यानी दुकान ना वहाँ कुछ भी बोलना है तो होने वाला नहीं है। और तुम्हारे ऊपर हम लीगल एक्शन भी लेता हूँ, पुलिस का केस भी कर सकता हूँ, मैं आपका इज्जत का दावा भी डाल सकता हूँ। अब इज्जत तुम जो भी बोलना है हाईकोर्ट में बोलो, हाईकोर्ट में जीत लो, हमारा कोई एतराज नहीं। आज बुलंदशहर के शकरनगर महल्ले में वाक़े मरकजी मस्जिद के सैनिटाइजेशन का काम किया गया। इस मौके पर टीआरएस कौंसलरान मीर नजीर अली, इमरान, हमीद वगैरह मौजूद रहकर सैनिटाइजेशन के काम की निगरानी की है। इस मौके पर कौंसलरान ने बताया कि मस्जिद में मुसल्लियान की हिफाजत के पेश नज़र मस्जिद को सैनिटाइज किया गया है। आज वार्ड नंबर 23 और 21 में सैनिटाइजर किया गया है, जो कोरोना वायरस का जो मर्ज चल रहा है उसके सिलसिले में हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। म्यूनसिपालिटी बोधन म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर साहब, चेयरमैन साहब बोलते कि गाड़ी भेजे हैं, और मस्जिद, मंदिर, आरडीओ ऑफिस, कोर कमेटी, एसीपी ऑफिस, तमाम जितने भी ऑफिस है सबको सैनिटाइजर किया गया है। और जुम्मा का दिन है आज, मस्जिद जितने भी शकरनगर में मस्जिदें हैं, मस्जिदों को भी सैनिटाइजर किया गया है। और अब आखिर में डालेंगे सुर्खियों पर एक नजर। 50 मुसल्लियान की शर्त के साथ तारीखी मक्का मस्जिद में अदा की गई नमाज जुमा। शराबी शोहर की मारपीट से तंग आकर बीवी ने किया शोहर पर हमला और शोहर की हुई वहीं पर मौत। और 1 अक्टूबर से टिमरीज कॉलेजेस में शुरू होंगी क्लासेस, सेक्रेटरी टिमरीज शफीउल्लाह का ऐलान। नाज़रीन, इसी के साथ ही सिटी इंडिया न्यूज के बुलेटिन आईने देखन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़।